कनकपुर नामक एक बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा चोरियां हो रही थी, जिस वजह से गांव के लोग काफ़ी परेशानी में चल रहे थे। गांव के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गांव में चोरियां कैसे हो रही है, अचानक से चोरियां कैसे शुरू हो गई। सभी आपस में बातें करते और कहते हैं कि आखिर इस मुश्किल घड़ी का हल कैसे निकाला जाए। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पर कमला नाम की एक बेहद ही गरीब और साधारण औरत रहा करती थी। वहाँ दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। कमला को भी यह बात बहुत ही बुरी लग रही थी। गांव के लोगों में से एक आशा नाम की एक औरत थी, जो कमला पर झूठा आरोप लगाकर कहती है कि मैंने कमला को कल एक घर में चोरी करते हुए देखा। कमला ही घर में चोरियां करती है और वो भली बनती है, वो भली इंसान नहीं है। गांव के लोगों को आशा की बातों पर यकीन हो जाता है कि हाँ, हो सकता है कि कमला चोरी करे। यहाँ बात जब आशा को पता लगती है तो वहाँ गांव वालों से पूछती है कि आखिर गांव वाले उस पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं, और वहाँ आशा के पास जाकर कहती है, तुमने मेरे ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैंने किसी की चोरी नहीं की है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ऐसा कर भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें कल रात को ही देखा था मेरे घर की तरफ से जाते हुए। तुम ही इस गांव की असली चोर हो। वहाँ कमला पर बहुत बड़ा आरोप लगा देती है। कमला बेहद परेशान थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहाँ क्या करे। गांव वालों को उसके ऊपर से भरोसा उठ चुका था। कमला कहती है, अरे ये गांव वाले क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? मैंने आज तक चोरी के बारे में सोचा ही नहीं, करना तो दूर की बात है। दुर्गा माँ मुझे बचाइए। नवरात्रि लग चुकी थी। दुर्गा माँ के मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन उसी मंदिर में कमला को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम जो लगा था। कमला हर रोज़ सुबह होते ही मंदिर में जाती थी, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा पाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि वह मंदिर के पैसे चुरा ना ले। हे माता, ये मुझे क्या परीक्षा देनी पड़ रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ माँ? मुझे इस मुश्किल घड़ी से बचाइए। एक आप ही हो जो मेरा सहारा हो। सारे गांव ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब तो आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। गांव वाले उस पर बहुत ज़्यादा शक करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब रात का समय था। एक गांव में पंडिताइन थी, जो मंदिर का पैसा रखा करती थी। मंदिर में बहुत ज़्यादा चढ़ावा आया था। वह अपने घर में रखकर सो जाती है। उसे लगता है कि कमला कहीं मंदिर से चुरा ना ले। रात को वहाँ आराम से सो जाती है। इतने में रात में उसका सारा सोना चोरी हो जाता है। जैसे ही वहाँ पंडिताइन सुबह उठती है तो देखती है कि उसका सारा सोना चोरी हो चुका है। वहाँ घबरा जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरा सोना कहाँ गया? सोने के सिक्के जो माता को चढ़ावे में आए थे, अब मैं क्या करूँगी? गांव वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी? मुझे तो लगता है उसी कमला ने ही चोरी की होगी। मुझे उसके घर जाकर पूछना होगा। वहाँ पंडिताइन कमला के पास जाती और कहती है, तूने चोरी की है क्या? तूने ही चोरी की होगी। तुझे शर्म नहीं आती? नवरात्रि का दिन चल रहा है और तुम हो कि मैया जी के पैसे चोरी कर रही हो। तुम्हें पता है कि हम उन पैसों का क्या करने वाले थे? अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं दुर्गा माँ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, मैं कभी भी उनका सामान चोरी नहीं कर सकती। अरे हमें पता है तुम भली बनती हो, लेकिन सारा काम तुम्हारा ही है, सब तुमने ही किया है। उस पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है और यहाँ बात सरपंच तक पहुँच जाती है। सरपंच उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का ऐलान करते हैं। वहाँ औरत सारी बात बताती है कि कैसे रात को उसका सारा पैसा, यानी कि सारे सोने के सिक्के चोरी हो चुके हैं, जो कि माता के थे। कमला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन सरपंच को समझा नहीं पाती है। सारे गांव वालों था कि कमला ही चोर है, इसलिए कमला को सजा दी जाती है कि वहाँ गांव से बेदखल हो जाए। कमला मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाने लगती है, हे माँ, आप मुझसे कैसी परीक्षाएं ले रहे हो? अब मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में बस यही था, मैंने लोगों का विश्वास जीता था, वो भी अब टूट चुका है। माँ मैं क्या करूँ? अब तो आप ही हो जो मुझसे इस झूठे आरोप से बचा सकती हो। मुझे पता है आप मेरी माँ हो और आप मेरे लिए इतना ज़रूर करोगी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कमला मंदिर में ही बैठी रहती है। रात के समय में उस पंडिताइन के घर पर एक नन्ही सी कन्या आती है, जो कि गांव में रहती भी नहीं थी। वहाँ
नन्ही सी कन्या आकर पंडिताइन को सारी बात बताती है। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर का सोना कमला ने चोरी किया है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आशा है ना कमला पर झूठा आरोप लगाती है वही इस गांव की चोर है। यह बात तुम्हें सारे गांव वालों को बतानी होगी। तभी वहाँ पुजारिन पूछती है, अरे तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। यह बात सुनते ही कन्या उस पुजारिन के घर से बाहर की तरफ चल देती है। पुजारिन देखती ही रह जाती है और कन्या थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है। पुजारिन जब आशा के घर के बाहर देखती है कि दरवाज़ा खुला है तो वह सोचती है कि यही अच्छा मौका है, मुझे आशा के घर का चेकअप करना होगा, तभी मुझे पता लग सकता है कि असली चोर कौन है। अंदर जाते ही उसे सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। अरे सच में आशा ने ही चोरी की है। बेचारी कमला को ज़बरदस्ती ही सबने चोर बना दिया, जबकि असली चोर तो यहाँ है। इसी ने कमला पर झूठा आरोप लगाया था। अब तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसने दुर्गा माँ की चोरी की है। शायद वहाँ दुर्गा माँ ही हो सकती है। सारे गांव को वहाँ पुजारी सारी बात बता देती है और आशा को भी यह बात पता लग जाती है कि सारे गांव को उसकी असलियत पता लग चुकी है। सरपंच भी आते हैं और कमला भी आती है। सब तमाशा देख रहे होते हैं। 3 बोरियां जो कि सोने के सिक्के से भरी हुई थी। सब देखकर कमला कहती है, देखो मेरी दुर्गा माँ ने मेरा साथ दिया। असली चोर पकड़ा गया। मुझे पता था यही होगा। सच में असली चोर पकड़ा जाता है और उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक पुजारी समझ नहीं पाई थी। वहाँ सारी बात कमला को बताती है कि उसके घर पर एक नन्ही सी बच्ची आई थी जिसने ही उसे आशा के बारे में बताया, लेकिन वह अभी तक समझ नहीं पाई कि वह कौन थी। लेकिन कमला सब समझ जाती है। वह कहती है, वह दुर्गा माँ थी, वही मेरी माँ थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप इस जुर्म से आज़ाद कीजिए, मेरा कोई जुर्म ही नहीं है। यह बात सुनकर पुजारिन कहती है, धन्य हो कमला, तुम्हारी भक्ति इस गांव के लिए मिसाल है। तुम्हारी भक्ति की वजह से ही मैंने दुर्गा माँ के दर्शन किए हैं। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। यह सुनकर कमला कहती है, कोई बात नहीं, तुम भी तो दुर्गा माँ की भक्त ही हो, इसीलिए तुम्हें दर्शन दिए। इसी तरह कमला पर दुर्गा माँ ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा। कमला उनके दरबार जाकर उनको धन्यवाद देती है और कहती है, माता, जिस तरह आपने मुझ पर कृपा बनाए रखी, अपने भक्तों पर भी हमेशा इसी तरह कृपाएं बनाए रखना। जो भी इंसान आपको पूजता है, जो भी इंसान निर्धन होता है, उसका साथ दीजिए। जो भी इंसान इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करता है, उसकी मनोकामना आप जल्द से जल्द पूरी कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।